हेलो दो फ्रेंड्स। मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ फायर ब्रेक, एक जो भी हाल ही में रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स पे मूवी। मूवी के स्टार्टिंग से बात करें तो एक टावर दिखाया जाता है। एक टावर में थोड़ा सा फायर का आग लग जाता है। और फायर का जब आग लगता है तो थोड़े थोड़े उसके जो आसपास जो जंगल होता है, जंगल के अंदर होता है, वहाँ पे वो ड्रॉप हो जाता है। लीव्स पे आ जाते हैं उसके जो स्पार्क्स होते हैं, वो गिर जाते हैं लीव्स पे। तो वहाँ से मूवी स्टार्ट होती है, उसको वहाँ से स्टार्टिंग से दिखाया जाता है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक फैमिली है जिनमें दो बच्चे, एक मॉम, एक देवर और एक उनकी वाइफ होती है। वो लोग अपना पुराना जगह पे आ रहे होते हैं उनकी कार से। उनकी कार में आते ही वो लोग है ना अपने पूरे घर का सब पैकिंग कर रहे होते हैं। और घर पूरा सीन दिखाया जाता है कि एक क्ले का पूरा आर्ट बनाया होता है मूवी के अंदर। एक लड़की होती है, छोटी बच्ची, वो दिखाया गया होता है। ये लोग सब सामान पैक कर रहे होते हैं और सामान और एक इंसान की फ़ोटो दिखाई जाती है बच्ची के साथ। दरअसल वो जो फ़ोटो दिखाया जाता है वो हस्बैंड होते हैं, उनकी जो भाभी के हैं। मूवी के अंदर स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये जगह कब तक रखने वाले हैं हम लोग, एक जगह को क्यों हम दे रहे हैं, क्यों हमें नहीं देना चाहिए जगह को। जगह काफ़ी अच्छी है, जंगल में है, शांत वातावरण है, पर वो दोनों नहीं कहते कि नहीं, भाभी का डिसीज़न है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि दो घर हैं वहाँ पे। एक घर में एक आदमी रहता है जो उनका नेबर होता है। उनके घर वाले सब याद करते हैं उनके हस्बैंड को, कैसे उनकी डेथ हो गई थी, किस तरीके से डेथ हुई थी। किसी को उनका राज नहीं पता होता है कि उनके हस्बैंड की डेथ कैसे हो गई थी। तो वही उनके घर में सब खाना खाते समय डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी उनका नेबर आता है उनके पास, और नेबर आता है, वो सबसे मिलता है, डिस्कस करता है सबसे, कहता है कैसे हो आप लोग, एक फॉर्मली हाय हेलो करता है। फिर उनके पूरी फैमिली बाहर देखती है कि अचानक से बाहर लग रहा है जैसे कि स्नो गिर रहा हो, बारिश हो, स्नो हो रहा होगा। तो सब पूरी फैमिली बाहर आती है। बाहर आके देखती है हाथ में, तो उनको दिखता है कि ये तो राख है, जल रही है जो राख। तो वो लोग न्यूज़ चेक करते हैं। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि बहुत लंबी आग फैल चुकी है, जो कि जो भी वो एरिया में है वो लोग तुरंत वो एरिया को खाली करें और फटाफट हटें। फिर वो लोग फटाफट जाते हैं, अपना सब सामान पैक करते हैं, सारा सामान रखते हैं, डिस्कस करते हैं, पुरानी चीज़ों को देखते हैं, याद करते हैं। तभी उनकी जो भाभी होती हैं वो बात करती हैं अपनी देवरानी जेठानी से कि ये आप जो यहाँ पे आप महसूस कर रही हो वो चीज़ को सब भूल जाओ, अब एक नई शुरुआत करो। उनके साथ वो डिस्कस कर रही होती हैं, पर वो नहीं मानती। फिर उनकी बेटी उनके पास आती है। बेटी उनकी रिक्वेस्ट करती है कि मम्मा मुझे जाना है जहाँ पापा ने अपने ट्री हाउस बनाया था, वो ट्री हाउस पे जाना है। बट वो जो बच्चे, जो उनकी मॉम होती है, बोलती है नहीं, आग फैल चुकी है, अब फटाफट यहाँ से निकलते, जल्द से जल्द हो सके सब सामान बांध लो। तो उनकी बेटी बात नहीं मानती। वो उनकी बेटी एक सामान बांधती है एक बैग में, फ़ोटोज़ रखती है उनके डैड के, उसको वहाँ से वो चली जाती है। फिर वो पहुँच जाती है वो ट्री हाउस के पास। फिर सीन वहाँ से दिखाया जाता है कि सब घर वाले लिख ही रहे होते हैं, तो उनकी बेटी को याद करते हैं, कहाँ गई मेरी बेटी। आवाज़ लगाते, हर जगह ढूंढते हैं। उनके भाई से बात करते हैं कि कहाँ गया, आपने देखा क्या लड़की को। तो उन्होंने कहते हैं नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर वो लोग हर जगह ढूंढते रहते हैं। फिर वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे वो ट्री हाउस होता है। ट्री हाउस के पास देखते हैं, उसमें उन सब सामान तो होता है बट वो नहीं होता है। तो उनका नेबर आता है, कहता है कि मैंने देखा था बट वो यहाँ पे नहीं है। तो वो लोग ढूंढने जाते, पूरे जंगल में ढूंढते, आवाज़ लगाते हर जगह, फाइंड आउट करते हैं। उनकी मम्मी बहुत परेशान होती है कि जगह पे ढूंढ रही होती है। और फिर सीन दिखाया जाता है कि आग और स्पीड से बढ़ रही है जंगल की ओर। फिर जब जंगल की ओर बढ़ रही है तो वो लोग पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। पुलिस आती है। जब पुलिस आती है तो पुलिस इंक्वायरी करती है कि कैसे थे, कौन था, कौन कौन ने लास्ट टाइम देखा था और किसने देखा था। तो उस टाइम पे कहते हैं कि आप ये जगह खाली कर दीजिए, हम स्क्वाड लगा के आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। उसी टाइम पे उसकी मॉम मना कर देती है कि मैं अपनी बेटी को बिना लिए जाऊंगा नहीं। तो पुलिस वाले रिक्वेस्ट करते हैं, इंसिस्ट करते हैं। और दूसरी तरफ वो आग पे जो आग फायर ब्रेकर्स है, जो वो फायर को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी भी हालत ख़राब होती है बिकॉज वो कंट्रोल नहीं हो रहा है और स्पीड से वो बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो एक पुलिस की पूरी टीम आती है, स्क्वाड आती है, वो साथ में डॉग्स भी होते हैं।
वो जाते हैं वो बच्ची को ढूंढने, पर बच्ची को सब ढूंढने जाते हैं तो उनकी मॉम और उनके जो चाचा होते हैं बच्ची के, वो दोनों निकलते हैं कि कहीं जंगल में कहीं और तो नहीं है। तभी उनका नेबर आता है, नेबर पीछे से बुलाता है कि मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो उनकी मॉम जो है, लड़की की मॉम, वो कहती कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपका घर देख सकती हूँ। तो वो लोग उसके घर में जाते हैं, पहले वो मना करता है पर उनके घर में जाते हैं, देखते हैं और ट्राई करते हैं कि किसी को कॉल लग जाए, पुलिस को फ़ोन करते हैं, बट वो फ़ोन लगता नहीं है। बिकॉज़ जो उनका नेबर है वो एक रूम में जाने के लिए मना कर देता है। तो मूवी दूसरे स्पीड में दिखाया जाता है कि वो उनकी हेल्प करने के लिए बोलता है कि मैं अंदर से टॉर्च और वो ले आता हूँ, जल्दी से आपकी बेटी को ढूंढ लेता हूँ। बट वो लोग नहीं मानते बिकॉज ऑफ कि जो कार थी, कार में उस उनकी बेटी का वो हैंड नेकलेस था हाथ में, तो कार में देखा था। बोला कि तुम मेरी बेटी को कहीं छुपा के रख दिया, उसकी मॉम बोलती है। उसकी मॉम बात नहीं मानती है, फिर उनके पीछे पड़ जाती है कि तुम्हें दरवाज़ा खोलना है। फिर उसको अंदर ले गया, वो दिखाता है कि यहाँ पे पूरा रूम देखते तो पर्पल कलर का होता है, अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं। जो नेबर होता है उसको ये लोग कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ गलत किया है, और उसको बांध लेते हैं। तो मूवी में ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे चेंज होने वाला है। फिर जैसे ही वो लोग उसको बांध के उससे पूछताछ कर रहे होते हैं कहाँ पे है, किधर है, तो उन लोगों को एक वीडियो मिलता है जो नेबर के फ़ोन में होता है, क्योंकि उन्होंने फ़ोन उसका छीन लिया होता है। तो वो नेबर का जो फ़ोन होता है उसमें जो छीन लिया होता है, उसमें वो देखते हैं कि जो उसमें हर जगह पे जो खोदा जाता है, मतलब मुर्दों इंसान को, वो उसका वीडियो दिखाया जाता है। तो उन लोग को ये डर लगता है, जो फैमिली होती है उनको दोनों को, कि उनके देवर को और उनकी भाभी को डर लगता है कि कहीं ये जो ये दफना रहा है इसमें मेरी बेटी को तो नहीं दफना दिया है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो नेबर होता है बोलता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं भरोसा करो। वो रिक्वेस्ट करता है, सही तरीके से बात करता है, बट वो लोग नहीं मानते हैं। और फिर सीन वापस चला जाता है कि जंगल का आग और स्पीड से फैल रहा है। फिर अगले दिन मॉर्निंग में वो वही देखते हैं कि ये याद करता है, जो उनका नेबर होता है कि याद करता है काश मैंने वो लड़की को अपने साथ ले लिया होता। तो मॉर्निंग में जब वो जंगल में खुदाई कर रहा होता है और लौट रहा होता है, तब देखता है कि उनकी बेटी जो है वही वो ट्री हाउस में होती है मूवी में, कि वहाँ पे बैठ के अपने डैड को याद कर रही होती है। बोलती है कि मेरे डैड की फेवरेट जगह थी। तो उसे कहता है कि चलो तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ। बट जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैं थोड़ी देर बाद घर चली जाऊँगी, मुझे यहाँ से रास्ता पता है। तो बोलता है ठीक है, नेवर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, पर उसकी चिंता मत करो। और फिर जब वो चला जाता है, फिर उसमें एक ब्लैकआउट दिखाया जाता है। फिर सीन वापस आ जाता है वहाँ पे जहाँ पे लोग ने उसको बांध के रखा होता है। अब जब ये इसको बांध के रखा होता है तो ये लोग फिर बाहर निकलते हैं, ढूंढते हैं आग में कहीं और, जहाँ इनको मिलता है वहाँ की मेरी बेटी मिल जाए, बट मिलती नहीं है। फिर ये लोग परेशान हो जाते हैं, इनको कहीं पे मिलती नहीं इनकी बेटी। फिर उसके बाद सीन आता है कि जो उनके जो उनका चाचा होता है, चाचा का जो लड़का होता है, उसको वो कन्विंस करवाता है जो उनका नेबर होता है कि मेरा हाथ खोल दो, मैं तुम्हें लेके चला जाऊंगा। बट उसमें वो मान जाता है कि वो, क्योंकि गलती उसकी थी, क्योंकि उसने अपने बहन का साथ नहीं दिया था, उसके साथ बाहर नहीं गया था। तो ये नेबर का हाथ खोल देता है। जैसे नेबर का हाथ खोलता है, वो अपने आप को बचाने के लिए ये बच्चे का यूज़ करता है, उसको लेके चला जाता है कि मुझे जाने दो। तो गाड़ी लेके जैसे ही भाग रहे होते हैं तो उनके पीछे पीछे ये फैमिली भी जाती रहती है उनको पीछे कि ये कैसे लेके जाते। तो शांति से उसको, उनके बेटे को उतार के वो बोलता है कि मैं वो बेटी को ढूंढ के लाऊंगा। तो जैसे ही वो लोग जाते हैं ढूंढते हैं, तो बीच जंगल में वो लोग ढूंढने लगते हैं और आग बहुत तेज़ फैल गई होती है। तभी जो उनका नेबर होता है उनको उनकी बेटी मिल जाती है, बट वो जो उनकी बेटी होती है वो फंसी होती है कचरे के गड्ढे में। और वहाँ पे वो उससे हेल्प मांगती है। वो जो नेबर होता है वो पूरी हेल्प करता है, हर तरीके से मदद करता है और कैसे भी करके वो बच्चे को बाहर निकाल लेता है। पर जब बच्चे को बाहर निकाल लेता है तो उसकी मॉम को लगता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत कर रहा है। तो उसकी जो मॉम है पीछे से आके उसको एक सर पे ज़ोर से मार देती है और अपनी बेटी को लेके जा रही होती है। तभी वो जैसे ही वो लोग लेके बाहर निकल रहे होते हैं, उसी टाइम पे जो नेबर होता है वहाँ पे आग में फंस के जल गया होता है। बट जैसे ही उसको लेके जाते हैं तो उसकी बेटी कहती है कि मम्मी वो जो नेबर थे वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हेल्प किया, मुझे जान से बचाया। तो उन लोग को, उसकी मॉम को बहुत अफसोस होता है ये चीज़ों का कि मैं जिसको मारने गई थी उसी मेरी बेटी को बचाने गए। फिर उसमें वो सीन दिखाया जाता है कि वो लोग फटाफट जा रहे होते हैं, स्पीड से निकल रहे होते हैं बाहर। फिर जैसे ही बाहर निकल रहे होते हैं
मूवी के अंदर कि फायर फाइटर्स और वो। फिर उसके बाद ये होता है कि जो फैमिली होती है वहाँ पे दिखाती है और सीन सीधा फ्लैशबैक में दिखाता है कि उसकी जो मॉम होती है वो जाती है, वो नेबर को बचाती है, और नेबर को जैसा बचाती है वो एक दूसरे को हक करते हैं। हक करने के बाद वो जो उनकी मॉम है वो कहती है सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। फिर सीन वहाँ पे ख़त्म होता है, हॉस्पिटल में बच्ची जाती है और सेंटियागो जो उनका नेबर होता है वो भी चला जाता है वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में डालने के बाद सीधा सीन कट होता है जब सब कुछ कूल डाउन हो गया होता है। फिर दिखाया जाता है उसमें कि जो उनकी बेटी होती है वो उसके लिए वो गिफ्ट लाया होता है। नेबर बोलते हैं कि ये फायर लीव्स हैं। ये जो लीव्स होते हैं वो आते हैं जब जहाँ पे राख का ख़त्म हो जाता है वहीं पे। यहाँ पे पिक्चर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।